गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रह्म गुप्ता। तो अभी तक में हम प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है एट एट ईच टाइम स्टेप अ रैंडम वॉकर in one dimension either remains at the same point with probability 1 by 4 or move by a distance delta to the right or left with probability 3 by 8 each. After n times time steps, its root mean square displacement is. तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? आर एम एस डी यानी कि रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड आउट करना है। रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमको पहले रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है वो पता करना पड़ेगा। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो जाएगा n स्टेप्स के लिए n इंटू वेरियंस ऑफ हो जाएगा x। ये सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा क्योंकि आरएमएस वैल्यू हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। हम जानते हैं वेरिएंस रूट ऑफ वेरिएंस इज आरएमएस वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। और दूसरी बात ये कि एन वैल्यूज के लिए फाइंड आउट करना है इसलिए अपन एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो एन इंटू वेरियंस ऑफ एक्स हो जाएगा। अब वेरियंस ऑफ एक्स अगर हमको फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यानी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी एक्स स्क्वायर की और एक्स स्क्वायर एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल के उसका स्क्वायर करके माइनस करना पड़ेगा तो हमको वेरियंस ऑफ एक्स मिल जाएगा। सो हम जानते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इंटू वैल्यू, प्रोबेबिलिटी इंटू वैल्यू। सो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी यानी कि पी एक्स इंटू वैल्यू। वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या कहना है उसके अकॉर्डिंग इन सब की वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो इसने ऐसा बोल रखा है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी है 1/4 एट द सेम पॉइंट रहने की। तो अगर सेम पॉइंट पे ही रहेगा तो एक्स में जो चेंज होगा वो जीरो हो जाएगा। तो सेम पॉइंट के लिए जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। बट और मूव बाय डिस्टेंस डेल्टा, डेल्टा से अगर मूव करता है लेफ्ट और राइट में तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/8। सो लेफ्ट और राइट के लिए हो जाएगी 3/8 इंटू डेल्टा का स्क्वायर प्लस 3/8 इंटू माइनस ऑफ डेल्टा का स्क्वायर। क्योंकि आइदर वो राइट में मूव कर सकता है और लेफ्ट में मूव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन दैट उसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। अब अगर इसको हम सम करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 3/4 डेल्टा का स्क्वायर। सिमिलरली हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी इंटू वैल्यू। सो प्रोबेबिलिटी इंटू वैल्यू से अगर हम डेल्टा ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आ जाना चाहिए? वो आ जाना चाहिए डेल्टा इंटू यस। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि 1/4 प्रोबेबिलिटी ये है कि वो अपनी जो उसकी वैल्यू है उस पर ही वो बना रहे। और तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 इंटू सेम ही पॉइंट में बना रहेगा तो जीरो। 3/4 है कि वो पॉजिटिवली चेंज हो और 3/4 ही है कि वो नेगेटिवली चेंज हो। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। सो अगर हम वेरिएंस की वैल्यू निकालेंगे सो वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4 डेल का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, वो जीरो हो जाएगा। सो हमको आर एम एस डी निकालना है रूट मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट। तो वो क्या हो जाएगा? एन इंटू वेरियंस ऑफ एक्स। वेरियंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? इंटू 3/4 डेल का स्क्वायर। सो डेल इसका स्क्वायर बाहर निकालेंगे डेल्टा बाहर आ जाएगा एक, अंदर क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 3n/4। सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अ बॉक्स contains 5 white balls, 4 black balls. 2 balls are picked together at random from the box.
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दीज बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, यानी कि हमको क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी कि जो दो बॉल हमने निकाली वो दोनों बॉल अलग अलग कलर की होगी। हमको एक साथ दो बॉल ड्रॉ करनी है, टुगेदर लिख रखा है क्योंकि टू बॉल्स आर पिक टुगेदर। सो टोटल बॉल्स लिखता हूँ मैं। सबसे पहले हमारे पास जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लिखते हैं टोटल बॉल्स, कि उसका टोटल सैंपल साइज ही कितना है, तो वो है 5 वाइट बॉल्स और 4 ब्लैक बॉल्स। नो नो 9 बॉल्स टोटल है। 9 में से 2 कोई सी भी बॉल चूज करने के वेज क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा वेज टू चूज 2 बॉल्स आउट ऑफ 9 बॉल्स। वो कितना हो जाएगा 9C2। 9C2 कितना हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 8 अपॉन 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 36। सिमिलरली अब हमको ये तो मिल गया है कि 2 बॉल्स को 9 बॉल्स में से चूज करने के टोटल मेथड हो सकते 36। बट हम इनमें वो भी चीज हो सकती है कि दोनों बॉल सेम कलर की आ जाएगी। तो अगर सेम कलर की बॉल्स आ जाएगी तो जो हमारे को जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो डिफरेंट कलर वालों की चाहिए। तो हमको इसमें से सेम कलर्स वाले बॉल के वेज को माइनस करना पड़ेगा। सो सेम कलर बॉल्स, सेम कलर की बॉल्स होने के वेज क्या क्या हो सकते हैं। सो अगर वाइट वाइट बॉल्स ही है, वाइट वाइट बॉल्स के लिए क्या हो जाएगा, वाइट वाइट बॉल्स के लिए हो जाएगा 5 बॉल में से 2 बॉल चूज करने की टोटल कितने वेज हो सकते हैं, तो वो जाएंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। सिमिलरली अगर ब्लैक और ब्लैक बॉल्स हो गई तो उनमें टोटल वेज कितने हो जाएंगे चूज करने के, वो हो जाएंगे 4C2। तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 6। टोटल बेस कितने हो गए, टोटल ब्लैक व्हाइट व्हाइट या ब्लैक ब्लैक बॉल होने के टोटल बेस हो गए 16। सो हमारे पास जो डिफरेंट कलर वाली बॉल्स है, डिफरेंट कलर बॉल्स है, वो कितने हो जाएगी, वो हो जाएगी 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 20। सो 20 कलर की बॉल्स हो जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी डिफरेंट कलर की बॉल्स होने की क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कलर बॉल्स, डिफरेंट कलर की हो जाएगी 20 आउट ऑफ 36 जो टोटल वेज है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/9। ये थोड़ा क्लास 12 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन जैसा लगा, इजी क्वेश्चन ही था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle hops randomly from a side to its nearest neighbor in each step on a square lattice. So ये कोई एक स्क्वायर टाइप की लेटिस है, मैं बना देता हूँ इस टाइप से। तो जो ये एक पार्टिकल दे रखा है वो किसी भी रैंडम साइड पे एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है। तो और उसकी पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटीज दे रखी है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ होपिंग टू द पॉजिटिव डायरेक्शन है वो 0.3 है और नेगेटिव डायरेक्शन वो 0.2 है। टू द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की दे रखी है और नेगेटिव वाई डायरेक्शन की दे रखी है। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन इट्स मीन पोजीशन आफ्टर एनी स्टेप्स इज। सो हमको मेन स्टेप्स, मेन पोजीशन चाहिए आफ्टर एनी स्टेप्स। सो पहले हमको एक स्टेप की निकालनी पड़ेगी, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय n, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो जो इसका स्टैंडर्ड मेथड है वही हमको निकालना पड़ेगा। सो आफ्टर वन स्टेप लिखता हूं मैं, आफ्टर वन स्टेप, एक स्टेप के बाद में जो स्मॉल आर मीन है यानी पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन हो जाएगी इसकी 0.3, तो पॉजिटिव में जाने की प्रोबेबिलिटी माइनस 0.2, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन जाने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और सिमिलरली पॉजिटिव वाई डायरेक्शन जाने की हो जाएगी 0.2
और नेगेटिव वाई में जाने की हो जाएगी 0.3 और यहाँ आ जाएगा जे कैप। सो आर मीन क्या आ जाएगा, आर मीन इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1 आई कैप माइनस 0.1 जे कैप, इस तरीके से आ जाएगा। आफ्टर एन स्टेप्स क्या हो जाएगा, आफ्टर एन स्टेप्स हो जाएगा n इंटू 0.1 आई कैप माइनस 0.1 जे कैप। इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी n अपॉन 10 आई माइनस जे। सो हमको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या मिल जाएगी, 1/10 इंटू आई माइनस जे। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ने पे बहुत ही हार्ड टाइप का क्वेश्चन लगता है, बट इसको अगर हम करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। हमको सिर्फ प्रोबेबिलिटी को माइनस करके निकालना था, तभी हमको एग्जैक्टली उसकी वैल्यू मिल सकती है कि आई माइनस जे कहाँ हो सकता है। तो आई तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि वो लगभग एक स्टेप के बाद लगभग यहाँ मिलेगा, अगर इसको हमने ओरिजिन माना है। तो इस तरीके से हमको एन स्टेप्स के बाद निकालना है, तो हम सीधे सीधे इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिक प्रोबेबिलिटी, बेसिक एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का तरीका भी होता है प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू। सो प्रोबेबिलिटी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में और फिर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज एन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो a basket consists of infinite number of red and black balls in proportion p ratio 1 minus p. Three balls are drawn at random without replacement, यानी एक के बाद एक बॉल निकाली और उनको दोबारा रखा भी नहीं है। The probability of there being two red and one black is a maximum. So the number of ways, again हम वही करेंगे, number of ways to choose दो रेड एंड वन ब्लैक बॉल एनी ऑर्डर, इन एनी ऑर्डर, क्योंकि हो सकता है पहले रेड बॉल आ जाए, पहले ब्लैक बॉल आ जाए, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3C2। सिंपली अगर हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 वेज, ऑब्वियसली 3 आएगा। वैसे भी आप यहाँ से भी देख सकते हैं, पहले रेड आ गई, रेड आ गई, फिर ब्लैक आई, पहले रेड आ गई, फिर ब्लैक आ गई, फिर रेड आ गई, पहले ब्लैक आ गई, फिर रेड आई, फिर रेड आई। ये 3 ही वेज हो सकते हैं ना। जो सक्सेसिव इवेंट है, यानी कि रेड के बाद रेड आने वाले इवेंट, क्या किसी भी चीज पे डिपेंड कर रहा है क्या, क्या वो इससे इस पे डिपेंड कर रहा है कि पहले वाली बॉल कौन सी थी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर बीइंग टू रेड एंड वन ब्लैक बॉल इज मैक्सिमम। तो हमको पहले प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो क्या ये इस पे डिपेंड कर रहा है, क्या ये रेड बॉल आएगी, ब्लैक बॉल आएगी, ये पहले वाले इवेंट पे डिपेंड कर रहा है क्या, तो वो नहीं कर रहा है। सो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एक पर्टिकुलर इवेंट यानी कि इसका मानो तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। अगर इनका रेशियो इस तरीके से दे रखा है तो हम इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिख सकते हैं, तो हम इनकी प्रोबेबिलिटी लिख पाएंगे पी स्क्वायर 1 माइनस पी, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने दे रखे, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ये हो जाएगी टोटल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे बीच में और लगा हुआ है, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो इसलिए ये सारे प्लस होके 3 हो जाएगी। और तीनों की प्रोबेबिलिटी क्योंकि इंडिपेंडेंट है, इसलिए पी स्क्वायर 1 माइनस पी हो जाएगी। अब हमको इसको मैक्सिमम वैल्यू चीज की, तो हो जाएगा डी पी अपॉन स्मॉल पी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू पी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, आ जाएगा 2p, पी क्यूब का हो जाएगा 3p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3। ये स्मॉल p की वैल्यू आ जाएगी। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दे रखा है, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x takes a value from -1 to 2 with corresponding probabilities this the probability distribution qy 0 1 4 of the random variable y is equal to x square is। so ये एक इजी क्वेश्चन है। अब पी एक्स इज इक्वल टू 0 पे
क्या वैल्यू दे रखी है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे दे रखी है 2/10। और अगर आप x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू भी अपने आप ही 0 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 0, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x 0 हुआ तो y अपने आप ही 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप पी एक्स इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू दे रखी है, पी एक्स इज इक्वल टू 1 पे भी 2/10 वैल्यू दे रखी है। और पी एक्स माइनस पी एक्स इज इक्वल टू -1 पे भी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 3/10। मैं दोनों वैल्यूज क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम पी वाई इज इक्वल टू 1 लेंगे तो x इज इक्वल टू +-1 दोनों की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 5/10। कैसा है, 2/10, मैं बता रहा हूँ 2/10 प्लस 3/10, इस तरीके से। सिमिलरली पी एक्स इज इक्वल टू 2 वाली वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगी, पी एक्स इज इक्वल टू 2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 4। और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3/10 के, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो कितने रह गई, 3/10। सो हमको कोरस्पॉन्डिंग 0, 1 और 4 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई, सो 0, 1 और 4 के लिए हमको प्रोबेबिलिटी मिल गई 2/10। 1 के लिए जरूर हमको दो वैल्यूज को ऐड करना पड़ा तो हो जाएगी 5/10। और x इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 4 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/10। इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/5, इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/2, तो आ जाएगा 1/5 1/2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल changes in discrete steps. With each step, it moves to right. However, the length of the step is drawn from a uniform distribution from the interval lambda minus half w lambda plus half omega. Omega a w नहीं है, where lambda and omega are positive constants. If x denotes the distance from the starting point after n steps, the standard deviation for large values of n is. हमको standard deviation निकालना है। अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी हो, उसका एक ही फॉर्मूला होता है, n इंटू वेरियंस ऑफ x। हमको वेरियंस ऑफ x फाइंड आउट करना है, उसको n वैल्यूज के लिए मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वेरिएंस फॉर अ गिवन इंटरवल जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। यानी कि अगर इंटरवल दे रखा है a से b तक तो वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा b माइनस a का स्क्वायर अपॉन 12। ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है तो हमको याद होना चाहिए। बेसिक हायर मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी थ्योरी में आता है ये हो जाएगा लेमडा माइनस ओमेगा बाई 2। यहाँ स्टैटिस्टिक्स में भी आता है, स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में भी आता है ये लेमडा प्लस ओमेगा बाई 2। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। सो हमारा वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा लेमडा प्लस ओमेगा बाई 2 माइनस लेमडा प्लस ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर बाय 12। सो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय 4 अपॉन 12। सो कितना हो जाएगा ये, और ओमेगा स्क्वायर बाय 4 कहाँ जाएगा, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ ओमेगा स्क्वायर बाय 4 नहीं आएगा, ओमेगा बाई 2 प्लस ओमेगा बाई 2 हो जाएगा ओमेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। सो अब अगर हम सिग्मा एक्स फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, n इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय 12। तो ये क्या हो जाएगा,
ओमेगा बाई 2, 4 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या हो जाएगा, √(n/3). सो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसी तरीके से कुछ आगे के भी और कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये और ये वाले क्वेश्चन हम आगे की क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।